खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अस्मत बख्शी और उसका कलाम हमारी खातिर मुजस्सम हुआ। हम तेरा शुक्र करते हैं। आइए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें। अपने हाथ उठाकर खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें और कहें, खुदावंद मैं तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हूं। मैं तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हूं। मुझसे बोल खुदा। आज की शाम अपने खादम के वसीला से मेरे साथ हम कलाम हो। मेरी मुश्किलों मुसीबतों के लिए बोल, मेरी रहनुमाई मेरी तरक्की के लिए बोल। मेरे साथ हम कलाम हो। ज़बूर 50 मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। सब ने मिलकर बुलंद आवाज के साथ खुदा के पुरस्कारों के साथ खुदा के कलाम को मांगा। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। सब कहिए, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मोड़िए ना इस गल को हंसी। पर चाहिदा है जो मोड़िए ना इस गल को हंसी। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। के ओते अपने बंदे आनाल लोकां नाल तमाम। मुक्ति तेरे होना दे जो रखदे उसदा डर। मुक्ति तेरे होना दे जो रखदे उसदा डर। ता सारी धरती साडी वे जलाल दा होवे घर। ता सारी धरती साडी वे जलाल दा होवे घर। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद कर
से आए सुनाने। मैं कल खुदा की, मैं कल खुदा अपने हाथों को उठाकर सुनागा जद करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के होते अपने बंदे यार, लोगा ना तमाम। के होते अपने बंदे यार, लोगा ना आमीन। तशरीफ रखिए। अब हम इस इबादत के सबसे अहम हिस्से में दाखिल होने लगे हैं। वो वक्त जब खुदा हमसे कलाम करता है। बेटा ये बंद कर, ना बजाओ। जब खुदा हमसे कलाम करता है, हमने अपनी प्रस्तश के नजराने खुदा के हजूर में पेश किए और उस प्रस्तश का जवाब खुदा आपको अपने कलाम के जरिए से देता है। खुदा के खादम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील, लेम फेलोशिप इंटरनेशनल के बानी और चेयरमैन, किंगडम ऑफ गॉड चर्च के सीनियर पास्टर, लेम फेलोशिप साहिवाल सेंटर का ये 25वां साल है। 3 नस्लें इस मूवमेंट से इफेक्ट हो चुकी है। ये तीसरी नस्ल है जो खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के खादम के लिए कि उसके वसीला से हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में और यहाँ बैठे हुए बहुत से खुदा के खादमों की जिंदगी में, बहुत से खानदानों की जिंदगी में खुदा ने काम किया। हमें इब्लीस के कब्जे से छुड़ाया और यीशु मसीह के खादम बनाया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रोफेसर साहब के लिए आप सब मुतमन्नी होते हैं। सारी दुनिया में, दुनिया के तमाम बड़े आज़मों में, अफ्रीका, लातीन अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, तमाम ममालिक में शायद ही कोई मुल्क बचा हो जहां पर खुदा ने अपने खादिम को इस्तेमाल नहीं किया। और हम खुदा के शुक्रगुजार है कि हम जब भी खुदा के खादम से दरख्वास्त करते हैं वो साहिवाल तशरीफ लाते हैं। आइए खुदा के कलाम की ताजीम में और खुदा के खादम की इज्जत में हम खड़े होकर तालियों के साथ खुदा के खादम को स्टेज पे वेलकम कहेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुजार हैं जिसके रहम और फजल से हम में से हर एक को ये मौका मिला, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम खुदावन के हुजूर में आ सके। और आज हम मिलकर खुदा की उस कुदरत को, उस जलाल को, उस हजूरी को जो वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा रखता है और आज भी रखता और रखता रहेगा, फ्यूचर में भी। ये हमारी, मैं खुशकिस्मती लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं मुबारक हाली कहता हूँ। आपकी और मेरी मुबारक हाली है कि खुदा हमें अपने बरगज़ीदों की तरह अपने पास आने देता है। और याद रहे कि हम में से हर एक जो है, जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, वो मसीह के बदन के उज़्व हैं, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का एक पार्ट हैं। चाहे आप किसी कलीसिया में हैं, किसी घर में हैं, किसी फिरके में हैं, किसी जगह पर हैं, किसी मिनिस्ट्री में हैं, यू बिलोंग टू गॉड। और मैं आपको शुरू ही में बताना चाहता हूं कि जैसे आप पर खुदा का रहम हुआ, वैसे ही मेरी जिंदगी में आज से तकरीबन 54 साल पहले मुझ पर रहम हुआ। उस वक्त मैं तकरीबन 16 साल का था और जब गुड फ्राइडे के दिन एक बड़ी छोटी सी मीटिंग, ऐसी, अच्छा म्यूजिक नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, 5 या 10 20 लोग बैठे थे, तो जब वहां पर मुझे कलाम सुनाया गया, बेशक मैं मसीह घराने में पैदा हुआ, बेशक मैं एक मजहबी शख्स था और मैं बाइबल में फर्स्ट आने वाला था, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे जब लड़के लड़कियों के मुकाबले होते थे, और वो कहते थे इसको निकाल के फिर हम मुकाबला करेंगे कि किसी टीम में मैं आ जाऊं।
मैं सुबह शाम वहां का जो छोटा सा इबादत खाना था हमारे हॉस्टल में, मैं उसकी सफाई करता था और मैं ये समझता झाड़ू देने से मैं खुदा की बड़ी खिदमत कर रहा हूं। लेकिन सुबह और शाम मैं बाइबल और पढ़ता और बड़े कपड़े साफ पहन के, यानी बड़ा मजहबी था मैं। आई वॉज रिलीजियस सिनर। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं मजहबी गुनाहगार था। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से बहुत ही बदकार होते हैं, दहरिए गुनाहगार होते हैं, बदकार गुनाहगार होते हैं और उसकी बहुत सी किस्में होती हैं। लेकिन उनमें से एक जो सबसे खतरनाक गुनाहगार होता है, जिसका बचना ज्यादा मुश्किल होता है, वो है मजहबी गुनाहगार। और वो मसीही मजहब को मानने वाला होता है, जो मजहबी तौर पर रसूमात को करता है, रवायात को करता है। और मैं उन जैसा था। मैं इसलिए आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप गलत ना समझ बैठे कि मैं को बड़ा आदमी हूं। मैं आपकी प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई खुदा के अजीम खादिम भाई सलीम के लिए और यहाँ की सारी टीम के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो बहुत लोग मेरे लिए कभी कभी ये बोलते हैं कि मैं अजीम खादिम हूँ, और मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा, अदना सा, अजीम खुदा का खादिम हूँ। जिस खुदा से आप और मैं तल्लुक़ रखते हैं वो बहुत बड़ा है और उसी ने मेरी भी गुनाहगार की ज़िंदगी बदली। मैंने उसे स्लीप पर देखा था और उसने मेरे साथ कलाम किया था। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ और क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कलाम में, तो ये भी कलाम का हिस्सा है। मैं आपको इसलिए अटेंटिव करना चाहता हूँ। पहली बात, आपने मुझ पर से निगाह हटा लेनी है। मैं एक सेव्ड सिनर हूँ, मैं एक बचाया हुआ गुनाहगार हूँ और खुदा ने मुझ पर रहम किया और उसने मेरी ज़िंदगी बदली। और उसके बाद जैसे मैंने खुदा के कलाम में उसको आगे स्टडी करना शुरू किया, उससे रफाकत रखना शुरू किया, तो फिर खुदा ने दर्जा बदर्जा मुझे बेशुमार तजर्बा दिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस अब तक 2000 साल में अरब से ज़्यादा लोग हैं जिनको खुदा निजात दे चुका है और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको तजर्बा दे चुका है। और मुझे भी थोड़ा सा तजर्बा इस तरीके से हुआ। और ये जो आसमानी रोया थी, मैं इसका कायल नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती खुदा 4 साल तक मुझे ख्वाब में नजर आते थे। कभी कभी मैं दुआ करे सामने आ जाते थे, यीशु कहते इसको शुरू करो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी, क्योंकि मैं एक चर्च में, पेंटिकोस्टल चर्च था, असेंबलीज ऑफ गॉड, मैं उसका एक मेंबर हूँ और मैं दयाकी देता हूँ और मेरे वसीले से खुदा शिफा देता था, मोज़े करता था। और मैं प्रोफेसर बन गया उसके बाद, स्टूडेंट पहले था मैं, फिर मैं प्रोफेसर बन गया और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा था और मैं बड़ा खुश था। मैं पूरा हिस्सा खुदा का देता था, दुआ करता था, फिर मैं सही ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता था बाइबल के मुताबिक। और याद रखे कि खुदा ने कहा नहीं, तूने इसको शुरू करना है। और हमने 4 लोगों से, जब खुदा ने बहुत मजबूर किया, ये शुरू किया। और खुदा ने इसके वसीला से, जैसे खुदा के खादिम ने बताया है, बड़े मुतात मैं स्टैट्स का प्रोफेसर रहा हूँ और मैं, मेरी कैलकुलेशन जो होते हैं, मैं लोग कहते हैं ये 5000 लोग हैं। मैं कहा 5000 लोग नहीं, ये 1000 लोग हैं। मैं आपको बता देता 2 मिनट में। बाद लोग कहते हैं जी हमारे 20,000 की गैदरिंग थी। मैं उनको बताया आपको बुरा नहीं मनाएं, मैं आपको अभी गिन के, आप गिन लें अपने बंदे जितने मैं बता रहा हूँ। 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जितना फर्क हुआ उतना नहीं है। 2000 बंदे हैं, आप 10,000 बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत एग्जैजुरेशन होती है, क्योंकि मैं कुछ मैथमेटिकल भी हूं और मैं साइंटिफिक हूं। तो ये नहीं मतलब मैं जज करता हूं। मैं अपने भी, मुझे ताड़ी मीटिंग जी बड़े 1,500 बंदा आया, मैं कहा 400 बंदे बैठे इसमें, तो 100 थले बैठे, 500 सन टोटल। थानू कितने क्या कि 2000 बंदे बैठे, 1,500 बैठे। मुझे नहीं कोई गैदरिंग से, मुझे इससे है कि खुदावंद आए और आज मुझे या आपको और किसी एक को या सब को छू दे। ये मेरे दिल की ख्वाहिश होती है और यही मैं चाहता हूं। मैं खुद भी यहां बैठा, मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए थे। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी सी, खुदा का शुक्र हो इन तमाम बरक़ात के लिए। आपने स्पेशल वक्त निकाला है। मुझे ये भी पता है कि आपने कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं खाने के लिए। और याद रखें, कितनी अच्छी जगह पे बैठ के आप किसी होटल में भी खाएंगे तो इतने ही पैसे लगते हैं, इसलिए वो तो आपके वहां चले गए। अंजील मुफ्त है, कलाम मुफ्त है, निजात मुफ्त है, खुदा का हर काम ही मुफ्त है। हालेलुया। लेकिन जब उस प्रोग्रामों को अरेंज किया जाता है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। इसलिए अगर खुदा के खादिम आपको कभी हदिया देने को कहें तो आप खुदा की रहनुमाई में जो कुछ खुदा कहे वो दिया करें। मैं भी देता हूं, मैंने ऑलरेडी पहले अपनी जेब में डाल लिया और मैं अच्छा हदिया देना चाहता हूं। और मैं जितना मुझे ज़्यादा देता है खुदा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं 10% से 20-50, मैं कभी कभी 80% भी मैंने, खुदा ने मुझ पर रहम किया, मैंने दे दिया। और मैंने 20 से मुश्किल से अपना गुजारा किया, लेकिन मैं खुश बड़ा था। आई लव टू गिव।
क्यों मैं देना चाहता हूं? क्योंकि मैं आपके और अपने खुदा बाप की पैरवी करना चाहता हूं। आप सबको पता नहीं कि पूरी बाइबल में कोई एक आयत बोल सकता है जो सारी इंजील को पेश कर दे। एक आयत है बाइबल में, जहां बड़े बड़े खादिम में आती है, आप सबको एक आयत पूरी इंजील पेश कर देती है, और वो आयत है यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 3 बाब 26 आयत। क्या लिखा है? 16 आयत, सॉरी 3 बाब 16 आयत। क्या लिखा? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ही गेव, अंग्रेजी में है ही गेव हिज बिगॉटन सन। उसने अपना बेटा बख्श दिया। गॉड इज ए गिवर, खुदा देने वाला है, और खुदा अपना बेस्ट मेरे लिए और तमाम गुनाहगार इंसानों के लिए, आदम से लेकर अब तक जितने आए हैं और जितने अब तक जमीन पर आएंगे, जब तक ये सुनी आ जाता और नया आसमान और नई जमीन में हम दाखिल नहीं होते, 1000 साल बादशाहत में भी याद रखें कि खुदा जो है उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। कौन ईमान लाए? जो कोई भी ईमान लाए। वो क्या होगा? उसको जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो यही तो क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। हालेलुया। और आप और मैं जो है, जब बेटा ही बख्श दिया है तो सिर्फ बेटे ने भी आके ऐसे नहीं आ गया, आगे चलकर हम सीखेंगे थोड़ा सा उसके तलक से। और मैं चाहता हूं कि आप ये भी सीख ले कि कुछ सादा लोग भी हैं, मैं चाहता सादगी से लोगों को समझ आ जाए कि असल में हम जो ये आज जमा हुए हैं इसका मकसद क्या है। और उसके बाद हम सिर्फ मकसद नहीं चाहते, हम उस मकसद का हसूल चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज हमारे दरमियान बहुत बड़े बड़े काम करेगा। और वो बड़े काम जो है ना, वो ऑलरेडी उसने रेंज कर दी है। मेरी वजह से नहीं करने, ना आपकी वजह से करने हैं। हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब के सब आला की तरह इस्तेमाल होते हैं। काम खुदावंद करता है। तो खुदा ने बेटा दिया तो बेटे ने क्या किया? अपनी जान कुर्बान कर दी। हालेलुया। अगर वो जान कुर्बान ना करता तो आज मैं और आप यहां खड़े होकर या किसी को घर में जाकर या किसी जगह गवाही ना दे सकते क्या खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम है आपको रूहानी नेमत मिले, रूहानी बरकत मिले। वो अबदी है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो इंजील क्या है? लोगों को बताओ यस्सु के तल्लक से कि यस्सु पर ईमान ले आओ। और जब कोई ईमान लाता है तो फिर क्या होता है? वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। और वो जिंदगी जो है वो रूहानी जिंदगी की बात कर रहा है। जिस्मानी जिंदगी तो सबके पास है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग जिंदा हैं सबके पास है। लेकिन याद रहे कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करते हैं, उनकी मुर्दा रूह जिंदा हो जाती है। और रूह कुछ जो है उनको नई पैदाइश दे देता है, रूहानी पैदाइश दे देता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा जो रूह से पैदा वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा वो जिस्म है। आज आपके सामने अगर एक शख्स भी नई पैदाइश पाके यहां से चला जाए तो आपको पता सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी अगर आप आज मसीह को कबूल करके जाएंगे, एक रूह बच जाए। हमारा ये जितना हमने, मेरे बहन भाइयों ने, बेटे बेटियों ने, छोटे बड़ों ने, आप सब ने कंट्रीब्यूट किया है, हमने ये जो प्रोग्राम किया है, अगर इसमें एक रूह बच जाए तो आप सब जानते हैं क्या होता है। जब जमीन पर एक शख्स, एक गुनाहगार सच्ची तौबा करता है, कलाम के मुताबिक तौबा करता है, तो क्या होता है? आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। तो फिर खुशी मनाने वाला कौन होता है? खुदा के फरिश्ते देख रहे, खुदा खुश होता है आसमान पर। और इतनी बड़ी, आप आयत को ध्यान से पढ़ें। मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाबी बाइल पढ़ी है 70 दफा, लेकर गलतियां हो जाती हैं। एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, यहां और भी पादरी मेरी तरह बैठे होंगे, खादमाएं भी बैठी होंगी, तो मैंने उसे कहा कि लिखा है कि आसमान का खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। कहते जरा आयतें पढ़ लो भाई साहब। मैंने जब पढ़ी तो वो लिखा था कि फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। हालेलुया। और वो हैरान होते हैं कि खुदा खुश हो रहा है। तो आज आप खुश करके जाएं, बैठे बैठे भी आप अपना दिल यीशु को दे सकते हैं, सच्चे दिल से तौबा कर सकते हैं और कह सकते हैं खुदा मैं गुनाहगार हूं, आज मैं तेरी सलीब के नीचे आता हूं, मैं तेरी सलीब के नीचे आती हूं। चाहे आप किसी मजहब से हैं, किसी कौम से हैं। आप कहेंगे आप हमें बोल रहे हैं, नहीं, ये जो ये यूट्यूब पर जाएगी, ये मीडिया के जरिए से गैर कौमों तक भी जाती है। और बहुत लोगों ने खुदा को कबूल किया। हमारी इस वीडियोस और मुख्तलिफ तरीकों से कभी कभी हमें खबरें आ जाती हैं, और कभी मैं किसी मुल्क में जाता तो वो बताता है जी आपकी हमने फलां जगह से
आपको सुना था और हमने यीशु को कबूल किया, आज वो खुदा के खादम या खादमा हैं। अभी आज ही मुझे एक फ़ोन आया था, जो अमेरिका से को बंदा आया, किसी शहर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने खुदा को कबूल किया हुआ है और वो खुदा को प्यार करता, और खुदा ने मुझे थोड़ा सा उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो याद रहे वो गैर मसीहियों में से है, और बहुत से ऐसे लोग जो है वो कर लेते हैं। और जैसे आप भी यहाँ बैठे हुए जो मजहबी मसीह हैं, मेरी तरह मजहबी मसीह ना रहे हैं, मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे उसका मुकाशफा हो गया और अब मैं रूहानी मसीही हूँ। मैं बाइबल के बता रूह से पैदा हुआ हूँ। अब मैं गुनाहगार ना रहा, बल्कि मैं उन शख्सों में शामिल हूँ जिनके गुनाह को खुदा साहब में नहीं लाता। मैं मुबारक हूँ, आप मुबारक हो जिन्होंने तौबा कर लिया है, क्योंकि खुदा क्या करता है, मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसके गुनाहों को खुदा साहब में नहीं लाता। आपको पता है कि सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ क्या है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? वो ये है कि एक शख्स गुनाहगार जो है वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से धुल जाए और पाक हो जाए और वो इस काबिल हो जाए कि वो आसमान पर जा सके और इस जमीन पर भी एक अच्छी जिंदगी, जिसको हम जिंदगी और रूहानी जिंदगी, और उसको हम कहते हैं अबंडेंट लाइफ भी बोलते ही नहीं, और ज्यादा बरकत वाली जिंदगी रूहानी तौर पर। जिस्मानी तो बहुत लोग गुजारते हैं, जिस्मानी तो आप पता कहेंगे, जिस्मानी तो स्मगलरों के पास दुनिया में जितने रिश्वतखोर हैं, उनके मकान बड़े होते हैं, पैसे बड़े होते हैं, गाड़ियां अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, वो जिस्मानी जिंदगी है। हम बात रूहानी जिंदगी की कर रहे हैं और यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पर रूह से पैदा करने के लिए आया था। और मेरा ईमान है कि अभी तक जो मैंने आपको कहा, आपको समझ आएगी खुदा क्या है, गिवर है। उसने अपना बेटा दिया, बेटे ने अपनी जान कुर्बान कर दी, और बेटे ने क्या किया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आज आपने ये सारे तजर्बे करके जाना है। मैं जब दुआ करने लगूंगा 10 या 12 मिनट लूंगा, और उसके दौरान जो जो तैयार होगा उसके मौजे हो जाएंगे। अभी आपको मैं तैयार कर रहा हूँ रूल कुदस के साथ मिलकर, रूल कुदस में मेरे कंट्रोल कर लेता है, फिर जैसे जैसे मुझे गाइड करता था मैं बोलता जाता हूँ। मैंने जो तैयार किया होता वो नहीं मैं बोल सकता, मैं बहुत कम तैयार करता हूँ। और अभी मुझे जो आयत खुदा ने दिया मैं उन बातों पर बोलूंगा, लेकिन अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। उसने रूहुल कुदस बख्श दिया, आखिरी जमाने में अपने पाखरू को क्या किया है, हर फर्दे फिशर पर नाज़िल करने के लिए तैयार है। आप में से एक भी बहन भाई बेटा बेटी, मैंने इतने बच्चों को देखा पाखरू पाते और मौजे करते और बदुएं निकालते। मैंने बुजुर्गों को देखा, मैंने बहनों को देखा, मैंने भाइयों को देखा, मैंने पढ़े लिखों को देखा, मैंने अनपढ़ों को देखा, मैंने पीएचडी और बड़े बड़े हाई लेवल के जो हाई जो फिलासफरों को जो मानते नहीं थे, दहरियों को जो नहीं मानते थे, उनको तब्दील होते देखा, और मैंने कातलों को बदलते देखा, मैंने दुनिया के बदकार तरीन लोगों को बदलते देखा। और जब कलाम रूल कुदस नाज़िल हुआ, मैं नबूवत कर रहा था, तो वो गिर जाते थे, धड़े मारने लग जाते थे। मैंने गैर कौमों में से हर तकरीबन मजहब में से 2, 4, 1, 5, 10, 50 ज्यादा भी देखे, तब्दील होते देखे। और मेरी वजह से नहीं हुए, वो यीशु के नाम की वजह से हुए, वो अंजील की खुशखबरी की वजह से हुए, वो रूल कुदस की कुदरत की वजह से हुए। क्योंकि जब मैं दुआ कर रहा होता था तो मेरी तरह आपके हजारों लोग, आप भी उसमें शामिल है, बहुत से जो मेरे पीछे दुआ करते हैं, वो दुआ की वजह से पाक रू आ जाता था। और लोग मुझे गवाहियां देते थे कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं, मेरे पास हिंदुओं की गवाहियां हैं। और मेरे पास एक हिंदू औरत थी, और वो उसकी मैं कई दफा जिक्र करता हूं कि वो मैं हैरान हो गया जब मुझे किसी जानवर ने बताया कि मेरी भाभी जो है ना वो हिंदू, आपके वसीला से शिकागो में चेंज हुई। मैंने कहा मैंने शिकागो में हिंदुओं को कलाम नहीं सुनाया। कहते जब आप कुवैत आए थे ना, उस वक्त ये 92 की बात है, और कहते हैं कि जब आए थे वहां अरबी भी आए थे, और वहां पर बहुत सारे लोग बड़ा हुआ था, हम सारी रात इबादत हो रही थी, और वो मेरे लिए मीटिंग अरेंज की गई थी, और खुदा ने ये किया था, उनको ये नहीं पता था मैं कुछ नहीं हूं, मैंने उनको बताया रूल को तो सब कुछ करता, तुम उसके साथ जुड़ जाओ। और जब मैं उनको 9 कर रहा था, बताते हैं कि वो लड़की ने बताया, बाद में मुझे वो मिली 2, 3, 4 साल के बाद, तो कहने लगी कि नहीं हाँ मैं हिंदुओं में से, लेकिन मैं कुवैत में थी उस वक्त, मैं नर्स थी और मैं मसीह नर्सेस के साथ आई। और जब मैं वहां पर आई तो आपने जब 9 कर रहे थे, आप पहले कलाम सुनाया तो मुझे समझ आ गई, और जैसे आपने मुझे तेल से 9 किया तो आसमान खुल गया, और मैंने एकदम बहुत बड़ी लाइट आती अपने ऊपर देखी, और साथ ही मैंने खुदा यीशु मसीह को देखा, और वो जमीन पर गिर गई, और उसके बाद वो क्रिश्चियन हो गई, और खुदा ने उसको पाकरू दे दिया, और अब वो खुदा की खिदमत कर रही है अपने खामद के साथ मिलकर। इस वक्त तो शिकागो के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई नेवर डिड एनीथिंग। ये क्यों मैंने गवाही बताई है, ताकि आप तैयार हो जाए। मैंने कुछ ना किया, कभी तो ना कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी आपकी तरह भूखा हूँ, और मैं खुदा से ज्यादा मांगता रहा हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं। अब हम, ये भी खुदा का पैगाम था, आपको तैयार किया है। फिर यीशु मसीह जब आएगा तो शफाएं होती हैं, रसौलियां गायब होते मैंने देखी, मैंने कैंसर दूर होता देखा,
मैंने हड्डियां जुड़ते हुए देखी, मैंने बहनों के कान खुलते हुए देखे, मैंने नए दिल, नए किडनीज, नए अज़ा डलते हुए देखे। और मैंने जब गवाहियां सुनी तो मैं साइंस स्टूडेंट में मानता नहीं था। मैं कहा डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर इसको चेक करें और फिर वो साबित करेगा कि वाकई उसको न्याय मिल गया। अभी चंद दिन पहले किसी के किडनीज फेल थे, 103 साल का वो बंदा, वो बताते हैं हम जब उनके घर गए डॉक्टर ने भेज दिया, उसको 7 साल से कैंसर था। वो कोई देसी दवाई खा रहा था लेकिन उनको पता नहीं लगा। तो जब लेके गए तो उन्होंने जी किडनी भी खत्म हो गए हैं और ये डायलिसिस नहीं हो सकते क्योंकि 103 साल का भी नए डाल नहीं सकते, इनको घर ले जाए 3-4 दिन खिदमत कर लें। और साथ ही उन्होंने कहा इसका लिवर भी खत्म हो गया है, लिवर इसका काम ही नहीं करता और ये कभी भी दोबारा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये 2-4 दिन निकाल ले बड़ी बात है। और जब खुदा का पाक रूह अपने लोगों के वसीला से हमें वहां ले गया तो हम जब दुआ करके आए तो मैं हैरान हो गया कि अगले दिन पिछले हफ्ते हम वहां गए हुए थे, वो बाबा 3 हफ्तों से अगले दिन से बिल्कुल ठीक है और उसको यूरिन भी आता है, उसके किडनीज भी नए बन गए हैं, उसका सारा लिवर भी नया बन गया है और खुदा ने नए नए काम कर दिए हैं और ये रूह कुदस करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस बात पर ईमान लाएं कि आज का दिन मौजज़ात का दिन होगा। अपने मुंह से बोलिए प्यारे यीशु आज का दिन मैं मौजज़ात का दिन देखना चाहता हूं। बहनें कहें मैं देखना चाहती हूं, सब बोलिए कहिए खुदा मेरे साथ कलाम कर, तो यहां पर मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के मौजज़े और लजी शुरू हो गए हैं और बहुत से बदनों के अंदर खुदा की आग सी आ रही है। अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे रूह कुदस की रहनुमाई में चलना होता है। और मैं देख रहा हूं कि खुदा का मसा जो है, जैसे मैं बता रहा था, खुदा का बड़ा जलाल फैलना शुरू हो गया है। आप सब अपनी जबानों को खोलें और खुदा से कहें खुदा अगर हमने तौबा नहीं किया, आप कहें खुदा मैं चाहती हूँ आज तू मेरे भी गुनाह माफ कर दे, मुझे भी धो दे, मुझे भी पाक कर दे उसी लहू से जो तूने मेरी खातिर बहाया। तू जान देने और कफारा बनने के लिए तो इस जमीन पर आया था, इसीलिए तो यही तो खुदा मेरा क्रिसमस है, यही तो है कि तू मेरी जिंदगी में आ जाए। आज ही तू अपने लहू से मुझे धो डाल, तौबा करना शुरू करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खुदा के फरिश्ते यहां पर आना शुरू हो गए हैं और बड़ी गहराई से वो देख रहे हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। मेरी बहन, तू जो अपनी जिंदगी से मायूस है, तू जो किसी को नहीं बताती, तू कई बार सोचती है कि तू बिल्कुल खुदकशी कर ले और तू मर जाए तो इससे अच्छा है। ये कैसी जिंदगी है? मेरी बहन आप घबराओ नहीं, खुदावंद आपको प्यार करता है। आज यीशु को कबूल कर लो, वो तुझे इलाही आज अपने इत्मीनान से भर देगा, कुदरत से भर देगा, शिफा से भर देगा, मौजों से भर देगा और तेरे हालात को बदल कर रख देगा, क्योंकि तू जिंदा खुदा के पास आई है। खुदा हम कह रहा है कि बहुत से जवानों अपना मुंह खोलो और रोना शुरू करो कि खुदाम क्या स्लीप के मैं देख रहा हूं खुदाम की स्लीप को सेंटर के अंदर, और मैं देख रहा हूं रोशनियां उसमें से निकल रही हैं। ना सिर्फ लहू निकल रहा है बल्कि लोगों के ऊपर आ रहा है। अपने मौजज़त ले लीजिए, बिकॉज़ गॉड इज हियर टू अगर आपने कभी रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं पाया, गैर ज़बानें नहीं बोली, तो जिनके पास है वो खुदा से कहे मुझे नेमतों से भर दे, मुझे आप रूह और राहत से भर दे, रूह के मसा से भर दे। यही तो हमारा मकसद है जमा होने का। खुदा से कहे रूह और राहत का बपतिस्मा दे दे। खुदा इंतजार ना करें कि आपके लिए लहदा दुआ की जाएगी, वो चल फिर रहा है। ना सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो लामहदूद है, वो मैं देख रहा हूँ खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियान चल फिर रहा है और लोगों के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं। अपना मुंह खोलिए, जो अपना मुंह खोलेगा, चाहे खादम हो, बड़े हो, छोटे हो, खुदा से कहो खुदा आज मुझे रूह और आग से भर दे। आज मैं भी तेरे उसी मसा से भरना चाहता हूँ। मैं भी अपने लिए दुआ करने लगा, मुझे भी मसा की जरूरत होती है, मुझे अगले लेवल की जरूरत होती है, मुझे रोज जरूरत होती है। खुदा हम तू जानता मैं तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैंने हजारों बार इसका इकरार किया खुदा हम यही सच है खुदा, लेकिन जब तू आ जाता है मेरे साथ, तूने मुझे कहा था जहाँ कहीं तो जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, और तू जाता नजर आता ना। अभी भी तू हमारे दरमियान चल फिर रहा है यीशु, हम सारे मिलकर तुझे सजदा करते हैं, तुझे कबूल करते हैं, तेरे लहू में डूब जाते हैं। यीशु का लहू एक चश्मे की तरह बह रहा है। याद रखे वो चश्मा जो कलवरी से जारी है, वो मेरे और आपके लिए आज भी वो लामहदूद चश्मा बन चुका है। वो अब मैं दूध नहीं है, वो 1 अरब लोगों के गुनाह हो चुका है और लाखों करोड़ लोगों को जिंदगी से शैतान के सारी ताकतों को खत्म कर चुका है। एक कतरा ही आप पर गिर जाए तो आपके मौजे हो जाएंगे। खुदा से कहिए खुदा आज मैंने रूह और आग से भर के जाना है, मैंने तेरी कुदरत से भर के जाना है। मौजज़ात का इंतजार ना कि मौजज़ात हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। जिनको दर्दें हैं वो दर्दों को हुक्म दे, यीशु का नाम लेकर वो भी दूर हो रही हैं।
हालेलुया। जवान बच्चों पर आज यहाँ से खुदावंद एक नई टीम खड़ी करने वाला है और प्राणों को आग लगाने वाला है फिर से। और खुदा कह रखा है मैं जवानों को यहाँ पर खड़ा करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जवान हैं जिनके जिनके बहुत काले काले उनके कपड़े थे और काली काली उनकी कई चीजें थी जो मैं बताना नहीं चाहता। उनके चेहरे या हाथ अजीब तरह से मैं देख रहा था और खुदाम का लहू उन पर आना शुरू हुआ। और वो मैं देख रहा पहले वो लाल होते जा रहे हैं, यीशु के लहू से धुलते जा रहे हैं और उसके बाद वो सफेद हो जाते हैं बिल्कुल। और खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों, अब प्रभु खोलो और चलाना शुरू करो। खुदा आज मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। खुदा हम सबको दो दे। खुदा बहुत से जवान बेटे बेटियों को तो दो रहा, हम बुजुर्गों को भी दो दे, हम जवानों को भी दो दे। हम तो तुझे मिलने आए हैं, हम प्रोफेसर साहब को मिलने नहीं आए, हम किसी डॉक्टर इंजीनियर को बड़े छोटे को मिलने नहीं आए, हमको बहन भाइयों को मिलने नहीं आए। और रबा बाबा कशिगा रबा यकता बरा जिंदा रबा यकता बरा आग लग रही है। मैं देख रहा हूँ खुदा कह रहा आग लग रही है और ये आग बढ़ेगी। अब मैं देख रहा बहुत से बहनों के ग्रुप पैदा होंगे जो अंशों के साथ दुआ किया करेंगी और मुख्तलिफ उम्र की औरतें जो है वो दुआ किया करेंगी। रबा कशिका बरा खड़ा रबा कशिका बरा। और खुदा कह रहा है कि मैं भाइयों में से खादमों को आग लगाऊंगा और मुख्तलिफ चर्चेस के लोगों में खुदा की आग जाएगी और वो चर्चेस में आग लगेगी क्योंकि वो वक्त आ गया है, क्योंकि खुदा बहुत जल्द आने वाला है। खुदा कह रहा है, वो कह रहा है तैयार हो जाओ मेरी कलीसिया, मैं तुम्हें सारी दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत लोग उठेंगे जो बाहर जाएंगे, बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होंगे और बड़े बड़े लेवल पर इस्तेमाल होंगे और खुदा उनके लिए दरवाजे खोलेगा। और कईयों के जो वीज़ों के इंतजार कर रहे हैं, चीज़ों के इंतजार, उनके खुल गए हैं दरवाजे। नेक्स्ट ईयर में बहुत से लोग जाएंगे अपने मुल्क से बाहर और वो खुदा चाहता है कोई साल में तैयारी करे। रबा का शिकाता बरा खंदड़ा रबा कड़ा रबा। बच्चों उठो उठो, खुदा कह रहा उठो और मेरे नाम से मेरी गवाही देना शुरू करो, मेरे लोगों को बताना शुरू करो, गुनाहगारों को बताना शुरू करो। क्योंकि जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जहां कहीं तुम होगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें चारों तरफ से घेर लूंगा और कोई दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। रबा भैया खता बरा सिंदड़ा रबा खड़ा रबा। पाकरू हम सारे मिलकर तुझे खुशामदीद कहते हैं, यीशु हम सारे मिलकर तुझे खुशामदीद कहते हैं। फरमा मेरे साथ बोल, तू ऑलरेडी बोल रहा है लेकिन और बोल। अपने लिखे हुए कलाम से हमें सूझा जो तेरा लहामी कलाम है खुदावंद। आज हमें अपनी जात के तल्ले से मुकाशवा दे। आज हमें खुदा सारी चीजें जो हम करते हैं उसके हमारी जात के तलक से मुकाशवा दे। हमें शैतान उसकी ताकतों के तलक से समझ और भेद बता दा कि हम अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएं। और तो इसलिए जाहिर हुआ था इब्लीस के कामों को मिटाए और आज यीशु के नाम से हुक्म देना शुरू करें। जिस चीज को कोई शक है किसी तरह का भी इब्लीस का काम आपके खिलाफ है, याद रखें खुदा के खादमों के खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी शैतान काम करता है। छिड़किए उसको यीशु का नाम लेके, कहें यीशु के नाम से मैं खुदा का बंदा होते हुए, खुदा की बंदी होते हुए, खुदा का खादम होते हुए, खुदा की खादमा होते हुए तुम्हें हुक्म देता हूं, कम आउट, निकल जाओ मेरी जिंदगी में से, निकल जाओ इस इलाके में से, यीशु मसीह नसरी के नाम से, हमारे घरों से निकल जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आग लग रही है कई जगहों पर, कईयों के अंदर आग लग रही है, खुदा की रूह की आग जला रहा खुदा। रबा का शिकाता बरा अल्लाह रबा का शिकाता बरा जंदड़ा रहा, जादूगरों के जादू जल रहे हैं। रबा रबा रहा नमरा शियाला रबा कड़ा रबा रही है। आग आग पाखरू की आग, आग ही आग लग जाए सारी जगह पर। रबा का शिकाता बरा आज कोई खाली ना जाए खुदावंद, कोई हट दर्मी ना करे, कोई खुदा शक ना करे। शक की रूह को हुक्म देते हैं, शक की रूह को, क्रिटिसिज्म की रूह को, हर तरह की गंदी और नापाक रूह को जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, आई कमांड यू टू कम आउट फ्रॉम देयर लाइफ। हर तरह की गंदगी की नफसानी रूह हो, नापाक रूह हो और हर तरह की बुरी गंदी नापाक रूह हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं छोड़ दो खुदा के बंदे बंदियों को, निकल जाओ इनकी जिंदगी में से। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाकर दुआ करें, खुदा जितने बे औलाद हैं और जितनों के औलाद है लेकिन वो और औलाद चाहते हैं, चाहे बेटे बेटियां चाहते हैं, इस साल में, आने वाले साल में खुदा उनको औलाद जैसी नेमत मिले। सब हाथ उठा के कहो, क्योंकि जब हम मिलकर कहेंगे ए मौजे हो जाएंगे। खुदा बहुत से लोगों को अगले साल खुशखबरी देगा और अगले साल क्रिसमस के प्रोग्राम के पहले आपको गोइयां मिल जाएंगी। आप बहुत से लोगों को खुदा औलाद की नेमत देना चाहता है। खुदा हम सारे मिलकर तुझसे मिन्नत करते हैं,
अब्बा जी हम तेरे हैं ना, तेरी कलीसिया है, तेरे मुकद्दसीन है, हम तेरे यस्सु नाम से तेरे पास आते हैं। आए बाप, यस्सु के नाम में आप हमारी दुआ सुनते हैं। यस्सु जी आप अपने लहू की खातर इन सारे जोड़ों को जो खुदा बे औलाद हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, कोई भी बीमारी या कमजोरी या पुलिस की वजह है, अभी यस्सु के लहू से वो जाती रहे। और हम यस्सु के नाम से उनके लिए औलाद जैसी नेमतों को रिलीज करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद। आए प्यारे अब्बा जी, प्यारे हमारे बड़े भाई, प्यारे यीशु नाथ की हमारे निजात देहिंदा, प्यारे पाक रूह हमारे मददगार, अब हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। और ज्यादा फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन आमीन। आइए मेरे तशरीफ रखिए प्लीज, मेरे साथ खुदा का कलाम निकालिए। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, और हम एक आयत पढ़ेंगे, 4 आयत, 4 बाब की 4 आयत, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। बाइबल मुकद्दस में से अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो आप ज़रूर अपनी अंजील खरीदें और उसको पढ़ना शुरू करें, कि ये ज़िंदगी का कलाम है। इसके वसीला से खुदा बोलता है और इसके वसीला से खुदा इंसानों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर बरकत पाना चाहते हैं, मोजज़ा पाना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ा करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं इसकी तशरीह करके आगे बढ़े हम इस मजमून में, आज का मजमून ये है, हमें किस तरह से क्रिसमस को समझना और उसको मनाना चाहिए। हमें किस तरह से बड़े दिन के तल्लुक से ये जो हम खुशियां मना रहे हैं मसीह की पैदाइश की, विलादतुल मसीह की या तजस्सुमुल मसीह की, याद रहे इसको समझना और फिर उसके मुताबिक मनाना है। आज मैं आपको इसके तल्लुक से बताना चाहता हूं, और चंद बातें जो मैं पहले सीख चुका हूं मैं उसको बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, वरना मैं काफी बार ये बताया। पहली बात, आप में परेशानी हो जाना, जो आलम बैठे हुए हैं, जो स्कॉलर बैठे हैं, पहले मेरी बात को समझें, फिर उसके बाद मेरी बात का एनालिसिस करें। हम यस्सु का जन्मदिन नहीं मनाते क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप कहेंगे ये आपने क्या कह दिया, और हम यस्सु का बर्थडे नहीं मनाते। आपको बर्थडे का मतलब पता है? गैर कौम भी सवाल करते हैं, दैरिये भी करते हैं, मसीह बड़े बड़े थियोलॉजियन कर करके नेट भरा पड़ा है, कहते बेवकूफ हो तुसी, यस्सु तो एदो पैदा नहीं से होया 25 ਨੂੰ। कुछ ਤੁਹਾਡੇ मसीह कहते हैं ऑर्थोडॉक्स तो 6 ਨੂੰ पैदा होया सी, 6 जनवरी ਨੂੰ, वो 6 ਨੂੰ मनाते हैं। बर्थडे का लफ्जी मतलब क्या है? जन्मदिन। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर मुकद्दसा मरियम के बतन से जाहिर हुए थे, यानी पैदा हुए थे, उर्दू का जो बाइबल का लफ्ज है, पैदा हुए थे इंसानी तौर पर। तो याद रखें वो दिन तो पता ही नहीं है, उस दिन की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब आपके गैर कौम लोग पूछें कि आपका तो क्रिसमस ठीक नहीं, आपकी डेट ठीक नहीं, तो करते आपको किस बेवकूफ ने बताया है कि यीशु मसीह जिस दिन पैदा था वो इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट सीख लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यीशु मसीह किस दिन पैदा हुआ। यीशु मसीह जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाता, मार्च में हो जाता, अगस्त में हो जाता, कहते हैं सारे, ये स्टडीज है तो कहते रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात क्या है? हम खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो पैदा नहीं हुए, वो क्रिएटर था। उसके तल्लुक से मैं आज आपको बताऊंगा, वो खालिक था, वो खुदा है, वो पैदा नहीं हुआ, वो तो खुद पैदा करने वाला है। उसने इस जमीन पर औलाद की शक्ल इख्तियार की, इसलिए लिखा कि हमको एक बेटा बख्शा गया, एक लड़का तवल्लद हुआ, औलाद की शक्ल, इंसान की शक्ल इख्तियार की। इसको हम कहते हैं मुजस्सम हुआ। हम यीशु की पहली आमद को मनाते हैं क्योंकि अगर मसीह यीशु जमीन पर ना आता और किसी दिन आ जाए, महीने दिन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे जोर ना दिया करो, गैर कौमों को भी बताओ भाजी तुसी अपना जो मर्जी करो, डेट ते साढ़े अद्धियां दे विचों साडी डेट गलत होएगी। तो डेट की वजह से बर्थडे तो नहीं होता। बर्थडे तो उस शख्सियत के मुतल्लिक होता, उसकी खूबियां क्या थी, वो शख्सियत कौन सी थी, आज हम उसको जानेंगे। और पहली बात आपको ये समझ लेनी है, इसलिए मैं अक्सर जब मेरे मुझे सुनेंगे आपको तजस्सुमुल मसीह, ईद तजस्सुमुल मसीह मुबारक हो,
क्योंकि यीशु मसीह के मतलब थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कैसे उसने जिस्म इख्तियार में आगे चलता हूं। दूसरी बात, बहुत से लोग मैं जानता हूं क्योंकि जो मजहबी लोग बन चुके हैं, रवायती बन चुके हैं, रवायतें मानते हैं, रिचुअल्स हैं बहुत ज्यादा, इतने कस्टम है, मेरे अपने तजर्बे हैं। कुछ अंग्रेजी, क्योंकि मैं जिनके पास बड़ा जला वो मेरी माँ बनी हुई थी, बेशक मेरे अपने माँ बाप जिंदा थे, और याद रखे कि मेरी उस माँ के पास मैं ज्यादा रहा हूं, बल्कि रहा ही उसके पास 30-40 साल फर्स्ट ईयर के बाद। वो अंग्रेज टाइप थी, उनका कभी केक साल जाना तो ना कर लो, साढ़ा तो क्रिसमस ही खराब हो गया है। पिंडा च असीं भैणा साड़ियां दा किते कोई दुपट्टा सड़ दे लै नहीं तो मेरा सारा क्रिसमस ही खराब हो। तुहाडा क्रिसमस में दसो कपड़े, आपका कोई कहती मेरी तो हांडी सड़ गई है, चलो जी साडा तो क्रिसमस खराब है। बंदे ने मुझे ये बता, ये क्रिसमस है ही नहीं। आपको किसने कहा है? आप खुशी मनाने के लिए अच्छा खाना खाए, मैं इसके खिलाफ नहीं, अच्छे कपड़े पहनो, और खुदा अगर दे और कर्जे ले लेकर नहीं करना आपने बजाय से वो खुशी आने के, आपको हकीकी खुशी और गवाही देने के, आप इन्हीं चक्रों में रहते हैं। और याद रखें कि आपको तो यीशु को भूल जाते हैं। क्रिसमस जो है वो कपड़े पहनना नहीं है, केक बनाना नहीं है, क्रिसमस ट्री बनाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना सकते, मैंने कब कहा ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा कि इसकी तरफ सेंटर नहीं करना। आज यहाँ क्रिसमस ट्री नहीं लगा हुआ तो यह क्रिसमस का फंक्शन नहीं बन सकता। जो यीशु मसीह वो खुद यहां पर मौजूद है। हालेलुया। आप याद रखें, आपने इन चीजों में, तीसरी बात, इसके बाद मैं आपको बाइबल की तशरीह बताता हूं। याद रखें, बहुत से लोग जो हैं वो जब इन चीजों को करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं खुद आम यीशु मसीह को पता क्या कर, छोटी छोटी गुड्डियां बना, कई ड्रामे करते हैं। वो ड्रामा को बुरी बात नहीं, अभी हमने कल ड्रामा करके आए, बहुत प्यारा ड्रामा, मैंने नहीं किया, बच्चों ने किया, बहुत खूबसूरत, रो रहे थे लोग, कलाम दिया, लोगों ने उसके दौरान ही रोना शुरू कर दिया, और खुदा की कुदरत आ गई और मौजज़े शुरू हो गए। बाद में मैंने कलाम दिया, मैं भी रो रहा था, इतनी कुदरत आ गई। मैं ड्रामे के खिलाफ नहीं हूं, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं ये बात, ये जो आप गुड्डी सी बनाई होती है ना, मेरा जरा थोड़ा सा स्टाइल ये भी है कि मैं जब होता था ना हॉस्टल में, आगरा हॉस्टल गोजरा, जो लोग जानते हैं, मैं वहां पढ़ा हुआ, तो वहां पर हम क्या करते थे, जब वो आती चटनी बना देते थे, बीच में एक गुड्डी रख देते यीशु मसीह, उसको हम फिर प्रेजेंट डालते थे, चंदा डालते थे। उसके बाद हफ्ते बाद पता लगता तो एक लत्त खिंच के होती, हाँ नहीं यीशु मसीह की लत्त ही कट छड़ी, और कहता वो वेखो मुंडा यीशु का धौन ही ला छड़ी जे। अरे भाई, आपका वो गुड्डी ना बच्चा वो यीशु नहीं है, ये आखिरी बात समझ लो। अब यीशु बच्चा नहीं है, वो अब क्या है, वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, लामहदूद खुदा है। और अब आपको वो ये छोटे छोटे बच्चों के चक्करों में मत डालो लोगों को। ये सिर्फ कहानी बताने के लिए बच्चों को अगर हम ड्रामा कर देते हैं ताकि बाइबल की स्टोरी अच्छी तरह सीख लें, वो बच्चों के लिए है, हमारे लिए ये नहीं है। और हमारे लिए ये बुत भी नहीं है कि उनके सामने हम दिखाएं। कई लोग आप में से बुतों को अगर पूछते हैं तो मुझे माफ कर देना, अगर आप किसी तस्वीर के सामने, वो तस्वीरें किन की हैं नोट कर लो जरा। आप यूट्यूब पे जाना, मैंने एक खोला, मुझे तो पहले से मैं बता चुका, मुझे एक्टरों के नाम नहीं आते थे। उन्हें लिखिया सी पहली फिल्म था जीसस, जिन्हों तुम पूछते हो तस्वीर ला के, उन्हें दसिया फलाना एक्टर जी, तो एक्टर एडा भैड़ा जी, बाकी लाइव वेखे वो तो उन्हें ड्रामा किया सी, वो फिल्म की सी, तो तुहाडा यीशु मसीह है, तुम उसके सामने हाथ जोड़ ले, बाप बेटा भी तुहाडा भला हो जाए, एक्टर के सामने तुम सर झुका रहे हो। डोंट डू दैट। मेरे घर में आप को तस्वीर देखेंगे इस तरह की, कोई तस्वीर नहीं देखेंगे उन सारे फिल्म एक्टरों की। याद रखें, आप यीशु, हम यीशु जिंदा को देखते हैं, हमारा यीशु जिंदा आप देख सकते हो। मैंने आप तो एक दफा 200 से ज्यादा लोगों को चलता फिरता है, और कई बार कई लोग तो चलाना शुरू कर देते थे मेरे, जब बस ज्यादा मौसम, अब आपने दुआएं शुरू कर देनी है, आप देखना फिर ऐसी ऐसी कुदरत है कि आंखों पूरी आंखों से आप यीशु को चलता फिरता देखोगे। बच्चे देखते थे, बहुत दफा देखा, और हजारों बार ये तजर्बे पूरी दुनिया में हुए, ना सिर्फ मेरी मीटिंग में, वो मेरी मीटिंग नहीं होती है, खुदा की मीटिंग में होता है हमेशा। और इस तरह के लाखों मीटिंगों में ऐसा हुआ। या लॉसमिन की पढ़ें, दूसरों को पढ़ें, खुदा के बड़े बड़े खादमों के यीशु नजर आता है उनके मीटिंगों में। हालेलुया। तो हम वो बच्चे का चक्कर लेके बैठे हैं, सानू मिशना ने उन्होंने मेहरबानी बहुत अच्छा सिखाया। मैं मिशनों के खिलाफ नहीं हूं, मैं मिशनों में से हूं, आई लव मिशंस। याद रखे, उन्होंने सानू बच्चे तला छड़िया, ना तोहबा, ना नजात, ना पाकरू। शुक्र है आप तो सारे चर्च करने लग गए हैं, जोरदार तालियां बजाओ सारे चर्चों के लिए, सारे खादमों के लिए। अब ये दरवाजे खुल गए, ये मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और गुड्डियां तो सानू लाया है, हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, वो हमें गुड्डियां दिखा के यीशु दिखाते हैं। आपके पास जिंदा यीशु है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु यहाँ हमारे दरबार में मौजूद है? सचमुच रखते हैं? हाथ लगाकर ज़ाहिर करें। हालेलुया, हालेलुया।
ये मेरी बात नहीं माननी, बाइबल की माननी है। यीशु ने क्या कहा था मरने के बाद, जिंदा होकर अपने शीर्दों को आसमान पर जाने से क्या कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। और एक और क्या कहा था, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हूं, आगे क्या, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा नहीं। यह भी तर्जमा गलत है, वो शक में जाता है। आई एम, मैं हूं। आप ईमान रखते हो वो यहां पर मौजूद है। हालेलुया। तो अब कौन सा बर्थडे मनाना, जब मनाना यीशु का तजस्सुमुल मसीह पहली आमद, तो लोगों को बताना वो तो हर रोज हमारे दरमियान आता है। अगर हम उसके साथ चलते हैं तो उससे बातचीत ही, वो लामहदूद है। अब वो महदूद नहीं है, वो एड्डा का बच्चा जानी, अब वो जवान नहीं है, अब वो सिर्फ स्लीपर नहीं है, अब वो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा है। और मैं आपको बताता चलूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर किसी को नजर आ जाए बाद में आपस में लो, एक कहे जी मैं आज तो दुआ करने आसा ना, एक तुम यीशु मसीह मेरे सामने आना चोगा पाया सीधे मेरे छुआ तो मेरा किडनी ठीक हो गया। तो दूसरे जाके अपनी बीवी कहती थानू अच्छा थानू इंजना, मैं तो रोन डई सा, मैं तो सामने यीशु सलीब ते आया सी। मेरे लिए भी ये क्वेश्चन बन गया। मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरी ये प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारी अक्ल जो ना वो हमें नहीं मानने देती सुपर नेचुरल चीजों को। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये सुन मैं तो रोता था। मैं कहा किसी को कुछ दिखाई दे रहा, किसी को किस तरह का दिखाई दे रहा है। एक बात सुन लें, अब यीशु मसीह लामहदूद है, वो खुदा है और खुदा पर कोई कानून नहीं लगता। वो एक ही वक्त में 10,000 जिस तरह से आपके सामने आना चाहता वो आ सकता। मैंने एक दफा उसको बादशाह की तरह देखा, मैंने स्लीपर उसको, मैंने बहुत रंगों में उसको देखा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जरूरत होती है, वो अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। अगर उस बहन की, किसी बहन की अगर गुनाहगार है, बड़ी गालियां देती है, लड़ाइयां करती है, बहुत बुरी है, यीशु मसीह स्लीपर आता है, मैं तेरी खातर खून बहाया, वो रोना शुरू करते जैसे मैंने किया। बाज लोगों को किस तरह नहीं यीशु नजर आता, बिल्कुल किसी और शक्ल में नजर आता है। मतलब जीसस ही की शक्ल होती है, जो असली जीसस था उसकी शक्ल में कोई फर्क है। ये जो इनसे बहुत कम मिलती है, ये जो आप तस्वीरें देखते हो, ये जो आप हिस्ट्री में देखते हो, जब आप देखोगे इतना नूर होता है। और कईयों को अपनी बादशाह की शक्ल में नजर आता है, कईयों को तख्त पर नजर आता है, कईयों को एक वक्त में वो जो आपकी हीलर के तौर पर भी नजर आता है, निजात दहिंदा के तौर पर। आपको तो कई दफा आग ही आपके ऊपर आग डालेगा तो आग से आप गैस बने बोलने लगो, रुकिए आग से बढ़ जाओगे, मोजे होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा नहीं है, ये इट्स नॉट समथिंग टू डू विद मी। ये है असली इबादत, ये है असली मुलाकात। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, मेरे हम रुकन मेरे साथ काम, हम मेरे साथ मिलकर काम करते हो, जितने भी खुदा के खादम खादमाएं हैं, बेटे बेटियां हैं, हम सबको ये सीखना है। ये 4 बातें आप ज़हन में रखें तो फिर आप जरूर मनाएं, हर रोज मनाएं, फंक्शंस करें, गीत गाएं, प्रोसेस करें, लेकिन यीशु को ना भूलें। सेंटर इसका कौन है? हर इबादत का सेंटर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए अपना नहीं करना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई सलीम का, बहुत समझदार हैं ये, मुझे पता है, उनकी टीम भी सारी को मैंने सिखाया हुआ है। मैं पहली दफा किसी फंक्शन में जाऊं, फूल फल फेंकें, ये करें, बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले हैं, कौन सा गीत है बल्ले बल्ले, कितनी बल्ले बल्ले हैं, यस्सु दी हो गई बल्ले बल्ले, तो वो बंदे आदि बल्ले बल्ले करी जाते हैं। इबादत के अंदर किसी बंदे की बल्ले बल्ले नहीं। इबादत के अंदर ना किसी बहन की ना भाई की, जितनी मर्जी अच्छी बोलती हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा खुदा का बंदा हो, किसकी बल्ले बल्ले है? यीशु मसीह की। हालेलुया। जब हम उसको सारा जलाल देंगे तो फिर सारा काम ही वो करता है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और आइए हम इस शायद की अब देखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं नेचुरल और सुपर नेचुरल तौर पर मसीह यीशु की पहली आमद में क्या हुआ था। हम चंद एक खास खास वाकयात का जिक्र करेंगे और हम उसको बड़ी जल्दी खत्म करके उस पर एक दुआ करेंगे, और जो जो ईमान लाता जाएगा उसके जिंदगी में काम होना शुरू हो जाएगा। और मुझे यह भी पता है कि बहुत लोगों को खुदा ने छू लिया है। आप चेक कर लें, आपकी दर्दे जाती है, आपकी बहुत सी चीजें गायब हो चुकी है जो आपको नजर आती थी। जो कुछ चीजें डॉक्टर बताएगा, मुझे ना कहें कि मेरी सॉरी गायब हो गया। कईयों ने मुझे दुनिया में कहा, मैं कहा मैं नहीं मानता डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास के, मैं कहा अब ठीक है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिजिकल डॉक्टर मैं नहीं हूं, मैं कलाम का प्रीचर हूं, मैं यीशु का मनाद हूं, मैं यीशु का खुशखबरी देने वाला हूं आपकी तरह। और जब हम कलाम सुनाते हैं तो जो ईमान लाते हैं उनके मोजे हो जाते हैं। प्रूफ जो है वो डॉक्टर करता है, कुछ प्रूफ उसी वक्त मिल जाते हैं, कुछ प्रूफ बाद में मिलते हैं। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, मेरे पीछे बोलिए। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को बनाया
जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के तहत पैदा हुआ। आमीन। ये नहीं पता कि बाइबल ने आंदियां तो फड़ लेंदे प्रीचर नु। मैं तो आयत ही गलत पढ़ दी, थानू नहीं पता, मैं जान के पढ़ी, मैं उस्ताद भी हूं। क्या लिखा है? खुदा ने अपने बेटे को भेजा या बनाया? तो तुसी तो पिछों जो मर्जी उल्ट पुलट बोली जाए पाई अगे खलो के। और बाजी सेंस ना पईदा, पादरियां दी हर गल ही मन्नी दी, पेकी दा कुछ चेक करीदा। प्यार करो, इज्जत करो खादमा दी, पर खुद अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। इसमें पादरी भी पीछे बोलन डे सन, मुबारक हो इन्होंने भी, भैन भी कई बोली डी बनाया, क्योंकि प्रोफेसर साहब कहते बनाया, बनाया तो है नहीं, यही तो मैंने सिखाना। खुदाम यीशु मसीह को भेजा, खुदा ने हमको एक बेटा बख्शा गया। पहली बात क्या है? यीशु मसीह अजली है, क्योंकि यहोवा खुदा जिसे हम मानते हैं, जिसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा भी कहा जाता है, जिसे यहूदी लोग मानते थे, उसको मसीह लोग भी मानते हैं। आमीन। और वो शुरू से बाप और बेटे और रूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता था, मौजूद था, और उसका कोई हम नहीं नाप सकते कब से वो मौजूद था। और इससे पहले कि कोई क्रिएशन होती, क्रिएटर मौजूद था। क्रिएशन कहते हैं मखलूकात को जो तख्लीक की जाती, बनाई जाती हैं चीजें, और खालिक तो यीशु मसीह जो बेटा है, जब खुदा बेटे की पर्सन में, उसकी शख्सियत में ज़ाहिर होता है, और उसकी शख्सियत में हम जानते हैं, जिसको बेटा हम कहते हैं। तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि क्या वो अजली है या वो पैदा हुआ था? बोलिए। वो अजली है। क्या वो खालिक यानी खलक करने वाला, बनाने वाला था, या वो खुद मखलूक था, पैदा हुआ था? वो खालिक था। हालेलुया। तो सारे बर्थडे किधर रह गया मुकाबले च? बर्थडे भी केड़ा जड़ा अजली सी ते इस दुनिया च आया, केड़ा जड़ा खालिक सी जो दुनिया में आया? सिर्फ यीशु मसीह वाहिद है। हालेलुया। आपको अपने यीशु में फख्र होना चाहिए। तुसी डरते रहंदे हो नौकरी ते। मैं प्रोफेसर था, मैं पहले आपसे कहा, पहले दिन जब फर्स्ट ईयर आती है बड़ा बड़ा लिखता था, माई नेम इज प्रोफेसर अलेक्जेंडर एल्विन सुशील। फिर मैं अंग्रेजी में कहता था, मैं क्या, यू नो आई थैंक गॉड आई एम क्रिश्चियन, माई नेम इज प्रोफेसर अलेक्जेंडर। मैं दसता था मैं क्रिश्चियन हाँ, आई लव टू टेल देम आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। मैं फख्र करता था। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट कॉलेज शेखपुरा रहा हूँ, सारे मुसलमान थे, लेकिन सारे स्टूडेंट भी मैं जाके पहले इनको बताता था, अच्छा जी असी ईसाई होने हैं, तुसी ईसाई होवोगे, मैं तो नहीं, हम मसीही हैं। हालेलुया। हम मसाशुदा हैं, हम खुदा के पाक रूह से मामूर हुए हुए खुदा के चुने हुए लोग हैं, और हम वो कौम हैं जो खुदा की खूबियां ज़ाहिर करने के लिए चुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल कभी फिक्र नहीं करनी आपने आपका स्टेटस क्या है, आप कोई स्टेटस रखते हो, लेकिन अगर आप खुदा को प्यार करते हैं, खुदा आप में रहता। अभी हमारी एक बुजुर्ग बहन की डेथ हो गई है, अभी वो रिटायर नहीं हुई थी गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज में, एडवर्ड कॉलेज में, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का कॉलेज पहला माना जाता है, मेडिकल कॉलेज। आपको पता है क्या था? वो वहाँ पर सफाई करती थी, और वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर, प्रिंसिपल उससे दुआएं कराते थे, उस पर नबूतें करती थी। वो हमारी मीटिंग की थी, अभी खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। और टोटली, और इतनी गवाही उसकी थी, इतनी दुआगो थी, और खुदा उसको इस तरह हमारी मीटिंग्स के अंदर, यानी खुदा के लैंप, माफ़ कीजिए मैं हमारी मीटिंग इतना पसंद नहीं करता, लैंप की मीटिंगों के अंदर वो आई, उसने तौबा की, पाक रूह पाया, मौजे पाए, और इतनी दुआग और कुदरत वाली बन गई। उसके वसीला से हज़ारों मौजात हुए, और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें ए बी सीख किया, अलग बे सीख के उसने बाइबल पढ़नी सीख ली, और वो प्रीच करती थी, और उसके वसीला से बहुत लोग खुदा के पास आए। हालेलुया। मैं इसलिए बताता हूँ, हमारे लोग जो कम पढ़े हैं या थोड़ा हमें घबराए रहते हैं जी, सारी तो गरीब हाँ। अरे भाई, यीशु जब आपके अंदर है तो आप बहुत अमीर हो। कलीसियाओं को पढ़ लो, जो अमीर थी उनको कहा था, खुदा ने कंडेम किया। जो कलीसिया गरीब थी उसकी तारीफ किया, तो गरीब नहीं है। और जितनी अमीर थी, ये अमीरी शायरी कुछ नहीं होती है, अमीरी होती है जब यीशु आपके पास है। हालेलुया। अब आपको ना, आपका यीशु क्या है? आपने क्या सीखा? अजली है, वो खुदा है। बेटा उस पर्सन में अजली था, और वो जमीन पर जब आया तो क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, यानी खुदा की उस जात को जो बेटा था उसको कलमे का नाम दिया गया। यहाँ कुछ थियोलॉजियन बैठे हैं, मुझे पता है वो माने या ना माने, मैं जो खुदा मुझे बताता है, मैंने इसको बहुत खुदा से पूछा है, और खुदा ने फिर मेरी अक्ल खोलनी शुरू की। मुझे ये बताएं कि मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, अगर मैं अपने फर्ज को कहता हूँ भाई मुझे पानी का गिलास दो, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये कम्युनिकेशन का तरीका है? कम्युनिकेशन समझते हैं ना, किससे राबता कायम करना, तो की करीदा, कभी कभी इशारे ना कर दीदा,
अगले वक्त ऐसे इशारा कर दीजिए, बच्चे ने कर लो, ये इशारे, ये कम्युनिकेशन है। कभी कभी आप कैसे करते हैं, माए में आप बैठे हो किसी होटले चंगे से, ते बच्चा थले शरारता करता तो थलो लत्त मार दे और पता लगा मैंने कह दी शरारत कर बंद कर। तो ये क्या कम्युनिकेशन है। कभी कभी ऐसे घूरी काट दे, काट दे हो कि नहीं काट दे घूरी, एक कम्युनिकेशन है। और एक कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, लफाज बोलना जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझे जाए, उनकी जुबान में बोलना, फिर वो समझ आते हैं। अब खुदा जब बोल रहा था तो वो कम्युनिकेशन का तरीका था टू दी क्रिएशन। तो वो यीशु नहीं बन के आया, ये सारे थियोलॉजी वाले यही पढ़ते हैं, और जरा खुदा ने शुरू से क्या किया कलमा बन के, तो वो कितने, खुदा तो असली मौजूद है, वो तो पर्सन है, बेटा, खुदा, बाप। आप मानते हो ट्रिनिटी को? ट्रिनिटी में बाप की शक्ल में खुदा काम करता है, वो क्या है, पर्सन है, लामहदूद है, सारी खूबियां रखता है। उसके बाद बेटा क्या करता है, बेटा भी असली है, वो भी सारी खूबियां रखता है, और वो पर्सन में काम करता है, वो तो असली है। तो पर्सन तो पहले से मौजूद था, तो उसको बनने की क्या जरूरत थी। आपको पता हो जिस्म इख्तियार करने के लिए लिखा है उसको, तूने मुझे मेरे लिए एक बदन तैयार किया, हमारी तरह वो पैदा नहीं हुआ। मुकस्सम मरियम पर किस तरह से ये मौजज़ा हुआ, जब वक्त पूरा हो गया। आपकी जिंदगी में दुआ करते रहें, कई मौजज़ात खुदा जल्दी कर देता है, वो उसका वक्त होता है, और मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं, और कई काम खुदा जो है वो सारे हालात को सीधा करके फिर करता है। खुदा अपने वक्त पर सारे काम करता है, और खुदा ने इसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। मुकद्दसा मरियम के साथ हम देखते हैं कैसे मौजज़े हुए। आज हम थोड़ा सा उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं। आपको पता है कि यहाँ एक एतराज हो सकता है मर्दैयों की तरफ से, यहाँ लिखा जी और उससे पैदा हुआ, तो सारे और तो पैदा होंगे ने, और तो थोड़े होंगे ने। अब ध्यान से सुन लें, 4 पैदाइशें हुई हैं अब तक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और हम उस पर पूरा ईमान से मानते हैं और हमें पता वो सच है। पहली किसकी पैदाइश हुई थी, आदम की, बगैर गुनाह के। किससे बनाया गया था, खाकी था, मट्टी से लिया गया, आमीन। और मट्टी से लेकर खुदा ने उसे जिंदगी का दम फूंका, वो खाकी था। पहला क्रंथियों 15 से मैं बता रहा था कि जो पहला आदम है वो खाकी है, वो कहां से है, खाक से आया, और उसमें जिंदगी फूंकी गई, और वो गुनाह में गिर गया, याद रखे बाद में, इसलिए वो नापाक हो गया। उसकी पैदाइश भी पाक थी। दूसरी पैदाइश किसकी थी, हवा की। हवा उसकी पसी से बनाएगी, उसकी पैदाइश भी पाक थी। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए जब बताना है। यीशु के साथ ना किसी का मुकाबला करें। यीशु मसीह जो है नंबर 2, क्या हुआ, उस औरत जो पैदा हुई थी, उस औरत के लिए क्या लिखा है कि वो उसकी पसली से बनाई गई थी, बेगुनाह, कोई उसकी पैदाइश पाक थी और वो पाक थी। लेकिन जब उसने गुनाह कर लिया वो भी नापाक होगी। फिर जब 2 गुनाह दुनिया में आ गया, तो जितनी औलाद पैदा होगी आदम और नस्ल से, हवा से, क्या होगी, वो नापाक होगी। बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। समझ आ रही है बात की। लेकिन एक शख्स आया, किसके वसीला से, एक औरत के वसीला से। अरे सारे औरतों से पैदा होते हैं। ये यीशु के तरफ भी कहते हैं, पढ़ लेते हैं, वो कहता है यूहन्ना की इंजील में लिखा है जितने औरत से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो किसकी बात यीशु कर रहा है, जेड़े पहले आ चुके हैं यूहन्ना तक शरीयत आपको जवाब आए, ताकि आज जो खुदा के खादमे बैठे आपको बताना है, लोगों को कलाम देना है, गैर कौमों को भी बताना है, और बड़े प्यार से उनको समझाना है कि ये गलत सोच आपको दी जाती है, जो बिब्लिकल सोच है वो ये है। आपको समझ आ गई बात की, सबको आ गई। हमारा यीशु जो है वो अजली है, उसने सिर्फ जिस्म इख्तियार किया, खुदा बेटा हमेशा से था, और फिर उसने हमारी खातर जिस्म इख्तियार किया और मुजस्सम हुआ, और मुकद्दसा मरियम के वसीला से आया। और उसके लिए आपने सबने बहुत दफ़ा सुना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। लूका की इंजील में आपने सारी कहानी सुनी हुई है, आप बहुत ड्रामे में भी देखते हैं। तो क्या कहती है वो, जब फरिश्ता उसके पास जाता तो किसके पास जाता, मुकद्दसा मरियम के पास। तो पहली बात, जल्दी जल्दी रूहानी तजर्बे करने हैं तो खुदा के साथ जुड़ जाओ और मुकद्दसा मरियम की तरह पाक हो जाओ, यीशु के लहू से धुल जाओ, अपनी जिंदगियां खुदा उनको दे दो। तो फिर आसमानी में आपको बात करता है रूहानी आलम और जिस्मानी आलम। मैं आपको सुपर नेचुरल, मफूकल फितरत और नेचुरल चीजों की बात कर रहा था। अब यीशु के मतलब हम सीख रहे हैं। अब यीशु पहले क्या था, वो सुपर नेचुरल, लामहदूद वो खुदा था। फिर वो हमारी खातिर उसने अपनी खुदा होने की जो उसकी खूबियां थी उसको खाली कर दिया, और वो नीचे आ गया। और वो नीचे आया जो इंसान बनकर, और उसने फिर लामहदूद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जब यीशु को खुदा की तरह देखते हैं तो उस वक्त वो लामहदूद था। लेकिन जब वो जिस्म में आया, वो इंसानी जात में आया, वो इंसान बन गया, हमारी तरह महदूद हो गया। जब खुदा है वो नहीं सोता, लेकिन जब वो जमीन पर है इंसान बनकर हमारे लिए आया तो वो सोता भी है।
वो खाता भी है, वो पीता भी है। और वो उसकी इंसानियत के दौरान था। वो कहते तुहाडा खुदा तो मर गया, हमारा खुदा नहीं मरा। आपका और मेरा यीशु मसीह जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ था, मुजस्सम हुआ था, वो सलीब पर मरा, खुदा नहीं मरा, खुदा तो जिंदा है। और फिर दोबारा याद रखे, जब वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक नजर आता, फिर आसमान पर गया, दोबारा अलूहियत में शामिल हो गया। और इसी वजह से हम कहते हैं कि अब जहां भी 2 या 3 उसके नाम पर जमा हो, वहां पर वो है, क्योंकि वो लामहदूद, वो खुदा है। अगले दिन मैंने एक सवाल किया खुदा से, मेरा अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको 2-3 बातें बता के दुआ करने लगा हूं। सुनिए ध्यान से। हुआ क्या कि मैं ऐसे दुआ कर रहा था, हमारे पास वीडियो है, हम उसको अब ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लैम्प टीवी ऑफिशियल के नाम से हमने शुरू कर दिया, आप उसको कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जो सुनने वाले हो, आप मेरे सारी सीरीज सुनेंगे और आपको मज़ा आएगा क्रिसमस के बहुत से नए भेद सीखने के लिए। तो याद रहे हुआ क्या कि मैं ऐसे मीटिंग हो रही थी, तो मैंने दुआ करनी शुरू की, तो बारिश होनी शुरू की लहू की। मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, मैं ऐसे दुआ करता जा रहा था। मैं कहा खुदा ये क्या बात हुई, तू तो जब इस दुनिया में था जवान होगा, 33 साल का था, जरा लंबा चौड़ा चंगा 6 फुट का होएगा, तो कोई 70 किलो तेरा वैसे लहू होएगा, और होगा नहीं होना, इतना क्यों होना है। तो ये कहाँ से बारिश आ गई। खुदा ने कहा अब जिस तरह से मेरा बदन जो है, जो इस दुनिया में बनाया गया था, जिसमें वो रहा था, वो जब वही रूहानी बदन बन गया, फिर वो जलाली बदन, अब वो खुदा का बदन है। और लामहदूद जगह पर यीशु मसीह नजर आ सकता है एक वक्त में कई शक्लों में, क्योंकि खुदा के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। अब यीशु मसीह इंसान नहीं है, हम इंसानों की तरह ही सोचते रहते हैं। वो बना था इंसान एक टाइम के लिए, अपने एक मकसद पूरा करने के लिए, और उसमें उसने बहुत से काम किए। अब आप किन लोगों के वसीले से करता है, जो दुआ करते हैं। मुकद्दसा मरियम जो पाक है, वो दुआ कर रही है, तो आसमानी जितनी मखलूकात खुदा ने बनाई है, वो हरकत में आ जाती है। इनमें फरिश्ते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं जी जब से रूह कुद्दुस आया फिर फरिश्ते काम नहीं करते, तो बाइबल ही पढ़ लो। कर्नेलियस जब आया था तो वो 10 साल बाद पेंतीकोस्त के आया था, तो उसके बाद फरिश्ता आया था। आप बाइबल पढ़ा करें, मुकाशफा में लिखा है कि यूना को क्या हुआ, यूना अरब को क्या मिले, बहुत से फरिश्ते नजर आए। फरिश्ते फिर भी काम करते, उसने पैगाम दिया उसको। इसलिए याद रखें कि पाखलू का काम अपना है, वो खुदा है, और जो फरिश्तों की ड्यूटी वो अपनी है, और मुकद्दसों की ड्यूटी अपनी है। जो मैंने करना है, आपने करना है, वो हमने करना है। आमीन। तो जो खुदा ने करना है वो खुदा ने करना है, जो हमसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, जो हम नहीं कर सकते फिर वो करेगा। हालेलुया। समझ आ गई बात की। अब मुकद्दसा मरियम से आखिरी बात बताता हूं, क्या हुआ था। कई लोग कहते हैं क्रिसमस क्रिसमस, तो कभी निजात का तजर्बा नहीं होता। मत्ती की रसूल की इंजील पहला बाप 21 साहब, किसी को याद है क्या कहा था फरिश्ता ने उसको ख्वाब में, यूसुफ को, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। तो आपको निजात का तजर्बा होना चाहिए, ये है क्रिसमस। आप उसे देख सकते हो जैसे साइमन ने देखा था उठा कर, उसने कहा वो तो बच्चा था, उससे जिस्म में था, अब वो रूह में, अब रूहानी बदन के साथ आता है, होता उसी तरह ही नजर आएगा आपको, लेकिन आप उसे देख सकते हो, दीदार कर सकते हो उसका। इसलिए तो वो इंसान बना था, ताकि जिसकी ख्वाहिश हो, जो उसकी ख्वाहिश करे, वो उसको नजर आता है। तो आपको पता क्या क्या हुआ था, उसको निजात मिली थी। उसने कहा मैंने तेरी निजात देख ली है। जब तक यीशु आपकी जिंदगी में, आप निजात याफ्ता नहीं है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आप मेरी तरह मजहबी मसीह हो सकते जैसे मैं पहले था, लेकिन आप बाइबल के मुताबिक मसीह नहीं हो सकते। आप निजात याफ्ता नहीं, 2 ही किस्म के लोग हैं, रासबाज या गुनाहगार। अगर आप गुनाहगार हैं, आप जहन्नम में जाएंगे, ये बाइबल क्लियर है। जिन्होंने मसीह को कबूला, मुफ्त में रासबाज ठहराए गए हैं, जो उसमें कायम रहेंगे वो आसमान पर जाएंगे। आमीन। अगर कायम नहीं रहोगे फिर भी नहीं जाओगे। मैं आज आपको इंजील सुनाने आया हूं। अगर फरिश्ता आया था उसने खुशी की खबर सुनाई थी। खुशी की खबर क्या है, सबसे बड़ी गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार मुकद्दस बन सकता है, और यही यीशु के आने का फायदा हुआ था। हालेलुया। असल में तो यीशु का फिर मजा आता ना, भी आने का कोई फायदा क्या हुआ। अगर आपको फायदा ही कुछ नहीं हुआ तो फिर तो आपका उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। इसलिए निजात पाना जरूरी है। और दूसरी बात, मुझसे कैसे होते हैं, ये आखिरी बात है, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ देता। मुकद्दसा मरियम कहने लगी उसको, जब फरिश्ता ने कहा कि तुझ पर क्या हुआ है खुदा का, मैं पढ़ता जाता हूं, बहुत से मजमून है, सारे नहीं पेश करूंगा। 38 आयत में पढ़ रहा हूं, वहां लिखा है, सॉरी 28 आयत। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदाम तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा,
और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यहाँ तक क्या हुआ है, फरिश्ता ने पैगाम दिया है। खुदा के बंदे पैगाम देते हैं, फरिश्ते पैगाम देते हैं, रूह कुदस डायरेक्ट पैगाम देता है। ख्वाब में, रोया में मुख्तलिफ तरीकों से मुकद्दस मरियम को फरिश्ता नजर आया था, ये रोया थी, और यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता आकर कलाम देता था। आपके साथ अगर खुदा कलाम ना करे इन दिनों में, तो फिर आपको बड़ा दिन या क्रिसमस या विलादतुल मसीह का मजा नहीं आएगा। इस ईद का, इस ईद का मजा आता है जब खुदा कलाम करता है। हालेलुया। नंबर 2, उसको फरिश्ता नजर आया था। हमें रूहानी तजर्बे होने चाहिए और खुदा आज भी देता है। उसके बाद तीसरी बात एक लफ्ज यहां आया है, तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। खुदा जो कुछ आपकी और मेरी जिंदगी में करता है उसके फजल से होता है, और फजल यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। अगर कोई यीशु के पास नहीं आ जाता उसको फजल नहीं मिलेगा। जो यीशु के पास आएगा उस पर फजल हो जाता है, क्योंकि फजल और सच्चाई यीशु के अंदर मौजूद है। आमीन। समझ आ रही है ना अब? तो अब उस पर फजल हुआ। फजल हुआ क्या है? वो कहता है कि तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तेरे बेटा होगा, यानी मुआजिजा होगा। देखिए, एक कवारी औरत से तो बच्चा हो नहीं सकता। ये आगे वो कहती है ये क्यों कर होगा? अब सुपर नेचुरल और नेचुरल का मुकाबला हो गया। नेचुरल क्या कहता है और फितरी चीजें क्या कहती है कि बेटा हो नहीं सकता। जब तक औरत और आदमी का मिलाप ना हो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कह रही है वो कह रही है मैं तो मर्द से नवा कभी नहीं, मैं तो पाक हूं, यानी इम्पॉसिबल है। मौजा किसको कहते हैं? जो चीज इंसानी अकल और फितरी तौर पर नहीं हो सकती, नेचुरल तौर पर नहीं हो सकती, वो सुपर नेचुरल तरीके से हो सकती है। और वो खुदा खुद आता है, खुदा इंटरफेयर करता है। हालेलुया। और आपने क्या करना है? मुकद्दस मरियम तरह ईमान ले आई। वो उसने फरिश्ते ने उसके पहले उसने थोड़ी बहस की, कहने लगी नहीं देखो ना, मैं तो मेरे लिए तो जी भी बातें हैं, तू कर रहा है, ये ऐसी कैसी बात हुई। उसने फिर उसको बताया कैसे होगा। ये आखिरी आयत है और उसके बाद हम दुआ करना शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसी के वसीला से आपको मौजे मिलने हैं। मेरे पीछे बोलिए। मरियम ने फरिश्ता से कहा, क्योंकि जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। बोलो सारे जो मानते हो, अपना मौजा बोलो, अपनी बोलो जो आपकी मुश्किल है कि यह काम तो हो नहीं सकता। मैं हूं बूढ़ी हो गई, अब मेरी टांगे कैसे सीधी होंगी, अब मेरे डायबिटीज हो गई है, ये तो लाला आ जाए, अब मेरा कैंसर दूर नहीं हो सकता। बोलो उसका नाम लेके, भाई ये तो हो नहीं सकता अकली लिहाज से, डॉक्टर ने लालाज कर दिया, इतने सालों औलाद ही नहीं हुई। अगर आप ये कहो अपनी बात को, अंदर बोलो, जबान से बोलो कि मैं तो बड़ा बड़ा गुनाहगार हूं, मेरिया तो बड़ियां पैड़ियां ने, मैं तो बड़ी पैड़ियां लड़ाकू बड़ियां, मेरे को जुबान ही नहीं कंट्रोल दी। कहो इम्पॉसिबल, तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है देखो, वो कहता है ये क्यों कर होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, नामुमकिन बातें। फरिश्ते का जवाब सुनिए ध्यान से। उसने उसको क्या कहा? फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, बोलिए, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हाँ जी, कैसे होगा? रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। मौजे कैसे होते हैं? जब पाक रूह नाज़िल होता है, लोगों के ऊपर आता है। मेरी जिंदगी में भी बेशुमार मौजे हुए हैं। मैं मौत से 7 बार तकरीबन बाहर आया हूं, और मैं एक दफा तो मर ही गया था एक्सीडेंट में, और मेरी रूह में निकल गई थी, मैंने सारा अपना देख लिया था। याद रहे, मेरे साथ इतनी दफा मुझे बहुत लोग मिले हैं। अभी मुझे किसी ने गवाही दी है कि वो लड़की मर चुकी थी। आज वो मेरा कल आ रहे हैं दुबई से, उसकी बहन, जिन्होंने मुझे गवाही दी थी, और अगली दफा हम उसको बकायदा वीडियो करेंगे और आप देखेंगे उनकी गवाही। वो बेटी को भी लेके आऊंगा। 10 साल पहले वो कहते वेंटिलेटर पर मर गई थी इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो हमें आपकी मीटिंग अटेंड की, हम बाहर से आए हुए थे, हम रोजे रख रहे थे। ईमान उनका था, मुझे नहीं बताया उन्होंने। मैंने कहा मुझे बताते, मैंने नहीं जाना था। तो वो डॉक्टर ने कहा ये मर गई है, तो हम वेंटिलेटर निकालते। ससुराल वाले नाराज होकर चले गए। वो कहते असं फ्यूनरल तैयार करते दी एक ही भैन है, तो हम पागल हुई है, रोजे रखने ने दुआ करें, हूँ बस मर गई, डॉक्टर ने किया। और वो कहते हैं हम आपको रात को लेकर गए तो आपने कोई दुआ नहीं की, ICU में जाके आपने हाथ रखा, आपने कहा खुदावंद कहता है ये मरेगी नहीं, ये जिंदा रहेगी। मुझे नहीं पता बिल्कुल इस बात का, तो मुझे बता रहे हैं वो। कहते हैं आपको तो नहीं याद, हमें तो याद है, हम तो लेके, हमें कैसे भूल सकता है। और आप आ गए, और हमने कहा कि सुबह तक 8 बजे तक हमने टाइम। जब डॉक्टर आया
तो 7 बजे उसमें सांस आनी शुरू हो गए, 8 बजे उठ के बैठ गई और दूसरे दिन ठीक होकर घर चली गई और आज तक जिंदा है। मैंने उनको बताया मेरे पे नहीं करना कि मैंने किया होता तो मैं तो साफ आप बताता। अगर मैंने कहा तुम मुझे बताते ना कि मरी हूँ, मैंने नहीं जाना सी अगर मुझे बताते डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है। ये उनका ईमान था और कुदरत किसकी थी? फाकरू की। आपने ईमान लाना कि आज मौजा हो जाएगा कि 10-15 मिनट में जैसे दुआ करेंगे। हालेलुया। रूहानी मौजे होंगे, खुदावंद आपको निजात देगा, पाकरू देगा, खुशियां देगा, नेमतें देगा, जलाल बख्शेगा, और ये रूहानी मौजे हैं। और जिस्मानी मौजे होंगे जिससे क्या होगा? अगर बॉडी में कोई कमजोरी है, बीमारी है, मुसीबत है, मुश्किल है, घरों में झगड़े हैं, अब अफरा तफरी है, बच्चों के रिश्ते नहीं मिलते, कोई भी बात सुन लो जो ताड़ी नामुमकिन हुई है, तो जो लिखा है रूल कुदस जब उस पर नाजल हुआ तो वो क्या कहलाएगा? खुदा का बेटा, मलूदे मुकद्दस, यानी खुदा को जलाल देना। ये खुदा का काम होगा। आमीन। तो नीचे उसने क्या कहा? आप सबको याद है, वो कहती अच्छा मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तो मुकद्सा जब अलिशबा उसके घर में जाती है तो वो क्या बोलती है? मुकद्सा मरियम को क्या बोलती है? मुबारक है तू जो ईमान लाई। तो किस तरह मौजा होता है? जल्दी से बोलो आप, क्योंकि हम दुआ करने लगे हैं। कैसे मौजा होता है? रूल कुदस नाज़िल होगा, वो यहाँ मौजूद है। जैसे हम सब दुआ करना शुरू करेंगे ना, कुछ लोग दुआ नहीं करते, बोलते नहीं, उस समय पता नहीं गुनाह हो जाएगा। अरे भाई दुआ करना गुनाह है कोई? कई कहते हैं जी सारे क्यों दुआ कर देने, बाइबल पढ़ लो। 35 को उसके दिन कितने कर रहे थे? मैं आपको 100 वाक़या तो बाइबल से बता दूं। ये सारे के सारे दुआ करने लग जाते। और खुदा एक वक्त में लाखों की बात सुन सकता कि नहीं? मैं नहीं सुनता, मेरे तो 3-4 बोलोगे तो मैं कहना भाई चुप करो, चुप, एक जना बोले मैंने नहीं समझा। लेकिन खुदा लामहदूद है, एक ही वक्त में सारे बोलेंगे। अपना अपना कनेक्शन है, खुदा लामहदूद है, सब दे नालों दे कनेक्शन लगा। हालेलुया। तो आपने दुआ करनी है मुंह खोल के। करोगे कि नहीं करोगे? बच्चों आपने भी करनी है। आप भी कहो यीशु मैं भी तुझे देखना चाहता हूं, मुझे भी अपने लहू से धो दे, मुझे भी पाक रूह से भर दे। और आप देखेंगे एक वेव आएगी बड़ी जैसे आप दुआ शुरू करोगे। अभी अगले 2-3 मिनट में जैसे मैं दुआ शुरू करूंगा, आपने क्या करना? फिर ईमान लाना है कि रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर ऐसे लगेगा जैसे यहां पर आ गया है। आपको, आप में से कईयों को महसूस है, जो रूहानी है ना, जिनकी दुआ को जिंदगी है, उनको ऐसे बादल लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे को पावर आ गया। यहाँ वो साया है खुदा की कुदरत का, वो छा गया पाक रूह का अबर। हालेलुया। और फिर आपने क्या करना? ईमान लाई। जब ईमान लाओगे तो आपका मुआवजा हो जाएगा। आप वो मुबारक बंदे और बंदी बन जाओगे जिनके वसीला से खुदा को जलाल मिलेगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अब ये बड़े 10-15 मिनट कीमती हैं, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, खाना भी अच्छा मिलेगा, जगह बहुत अच्छी है, इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा ये है बच्चों बोलना नहीं है, बेटे बेटियों बोलना नहीं है, बहन भाइयों बोलना नहीं है। आप पहले अपने दिल में दुआ करना, खड़े हो जाएं और खुदा से अपना कनेक्शन जोड़ना शुरू करें। खुदावन यहाँ पर मौजूद है। जब मैं आपको बोलने को कहूँगा फिर आपने दुआ करनी शुरू। अभी आप कहे खुदावन, अपने आप को खुदा से जोड़िए, सब के सब। और मैं चाहता हूं कि आज एक नए तरीके से, ये जो हाथ उठाने के कई मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब अपने आप को ताबे कर देना, अपने रूह जान बदन को खुदा के मज़बा पर रख देना। तो आइए सब के सब अपने दोनों हाथ उठाएं और सब के सब दुआ करना शुरू करें। सब के सब अपने आप को खुदा के मज़बा, मैं भी रखूंगा, मुझे भी देखें, मुझे भी ज़रूरत होती है आपकी तरह। हर वक्त मुझे पाक रूह की कुदरत की और अगले लेवल की ज़रूरत होती है, और मसा की ज़रूरत है, और मौजों की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुदा लामहदूद है, उसका पाक रूह लामहदूद है। हम सारा कुछ नहीं जानते, सारा कुछ नहीं पाते, लेकिन हम दर्जा बदर्जा उसको पाते जाते हैं। आइए सब के सब अपने मुंह को खोले। जो तौबा कर चुके हैं वो खुदा का शुक्रगुजारी करना शुरू करें हाथ उठाकर, और कहें कि खुदा मैं आज मैं नए तौर पर अपने रूह जान बदन को, अपने बदन के एक एक उज़्व को सर से लेकर पांव तक तेरे मज़बा पर लाता हूँ, लाती हूँ। बहनें कहेंगी मैं लाती हूँ। रख बोलना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे आप मुंह खोल रहे हैं खुदा की कुदरत को मैं देख रहा हूँ ऊपर से। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अबर की तरह ऊपर है अभी, लेकिन नीचे नहीं हमारे ऊपर आ रही, हमारे सरों पर नहीं छा रही, लेकिन ऊपर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से है। और खुदा चाहता है कि हम अपना मुंह खोलें, क्योंकि वो उसे भरना चाहता है। सब दुआ कीजिए। खुदा आज हम सारे मिलकर शख्सी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अपने आप को तेरे मज़बा पर रखते हैं। खुदा हमारी रूह तेरी है, खुदा तूने अपना खून बहा के इसे खरीदा है। हमारी जान तेरी है खुदा, तूने अपनी जान देकर इसे खरीदा है। सब दुआ करें, सब बोल रहे। नहीं आती पंजाबी च करो, उर्दू च करो, अंग्रेजी, जो आपको इजी लगता है बोलना शुरू करें। कोई जबान खामोशा। खादम भी अपने आप को मेरी तरह दोबारा खुदा के मज़बा पर रखें। अपने बदनों को सर से लेकर तलवे तक खुदा के मज़बा पर नए तौर पर डेडिकेट करें।
क्योंकि इसके दौरान ही खुदा की आग आप पर बढ़ जाएगी और आपके अंदर नेमते खुदा के रूह कुदस की जारी हो जाएंगी। रब्बा खैया पता बरा सियाला रब्बा। खुदा मैं ये चाहता हूँ मेरे रूह जान बदन को और खुदा पूरे बदन को खुदा मैं एक एक अज़ा को तेरे मज़बा पर रखता हूँ और ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो तेरे तुझे पसंदीदा है, इसको ले और खुदा मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ अपने आप को। हालेलुया, तेरा मसा, तेरी आग, तेरी कुदरत, हालेलुया। कुर्बानियों पर खुदा के आग आ रही है, क्योंकि जिसने लहू मांगा है लहू के ऊपर आग आती है, कुर्बानी पर आग आती है और खुदा की आग आना शुरू हो गया। खुदा को कह रबा का शिकात हमारा सिंदाना रबा, जो कुछ खुदा आपके मुंह में डाल रहा है वो बोले, और नहीं तो दुआ करें कि खुदा मुझे रूह राग से भर दे। मैंने भी रूह राग का बपतिस्मा लेके जाना है, कुदरत से भर के जाना, जलाल से भर के जाना। उसके बाद हम मौजों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। ये रूहानी मौजे पहले लें। जो खादम है, जो ऑलरेडी खुदा की परस्तिश करते हैं, गैर माने बोलते हैं, खिदमत करते हैं, वो खुदा का अगला लेवल मांगे और नया मसा मांगे, नई बेदारी के लिए, आग लगाने के लिए। खुदा की मैं भी, मुझे भी चाहिए होती है और नेमतें मांगे और बड़े बड़े खुदा के काम मांगे। ओ हालेलुया। खुदा मैं भी, तू जानता है, मैं रोज तुझसे दुआ करता हूँ खुदा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे फिर से एक अगले लेवल पर नहीं लेके जा, जहाँ तेरा जलाल ही जलाल हो, जहाँ तू साथ साथ चलता है, काम करता है। खुदा बेशक तू काम कर रहा है, लेकिन खुदा तू तो लामहदूद हो, तू दुनिया में तो तू इससे बड़े बड़े काम कर रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरी खिदमत में खुदा मेरे इस रूजान बदन को तो इस्तेमाल करे, मुझे रूह राग से भर दे, मसा से भर दे, कुदरत से भर दे। हालेलुया। रिबा रखना माशिकता बरा सितारा बरा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज। खुदा का जलाल ही जलाल बढ़ गया है। मैं देख रहा हूँ वो नीचे आ रहा, बहुत से लोगों के ऊपर शोले आ रहे हैं आके। आप अपने मुंह खोलिए और गैर जबानें अगर आ रही हैं, गैर जबानों में दुआ कीजिए। अगर आपको अपनी जबान में आ रही है तो अपनी जबान में बुलंद आवाज में खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें। रबा ही खतबरा, खुदा बना सल्लल्लाहु रबा रबा, अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा मैं तुझे ओ हालेलुया ऊंचा करता हूँ, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, मैं तुझे एक्सॉल्ट करता हूँ, मैं तुझे मैग्नीफाई करता हूँ। यीशु मैं छिप जाऊं और तू ज़ाहिर हो जाए। ओ हालेलुया। रबा बाबा बाबा का शिकाता परसिया रबा। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं और आज भी तो बड़े बड़े काम कर रहा है। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। रूह की आग से हम सबको भर दे, पाक रूह की आग यीशु भेज दे, पाक रूह की आग। सब कहे खुदा मुझे रूह राग का बपतिस्मा दे, खुदा मैंने तेरे रूह से भर के जाना है, मुझे अभी रूह राग, तेरा वादा है आखिरी दिनों में तू हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करेगा। एक बेदारी के लिए मुझे रूह राग का बपतिस्मा दे और मुझे अगला लेवल दे। अल्लाह का शिकाता मांगा बाबा बाबा का याकाता बरा जिंदाड़ा रबा कोड़ा रबा। आप पर आग आ रही है और आपके जिस्म कांप रहे हैं, कई एक कंट्रोल नहीं हो रहा। खुदा की आग लग रही है और अब पुलिस जो है वो शिकस्त खा रहा है, वो शिकस्त खाता था, वो तबाह हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे रूह की आग आती है वो दुश्मनों को जला डालती है, बदरूहों को जला डालती है, बीमारियों को जला डालती है। मांगिए खुदा की आग। खुदा सारे हाल में जितने लोग और जो इससे बाहर भी खुदा रबा रखाना बरा रबा जल रहा है, शैतान जल रही हैं, बीमारियां जल रही हैं, सारी बुरी आदतें और गुनाह, और खुदा पुरानी इंसानियत को जला रहा है, मसलूब कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदाम, तेरी सताइश हो खुदाम। हालेलुया। रबा का शिकाता बरा जिंदाड़ा रबा कोड़ा रबा का शिकाता बरा, तेरी सताइश हो खुदाम। हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। सुनने वालों को जो बाद में भी सुनेंगे, मीडिया पर सुनेंगे, तेरी आग आए। हालेलुया। हिंदुओं पर, सिखों पर, गैर मसीहों पर, मुसलमानों पर, बुद्धिस्ट पर, देहरियों पर, और जो सुने रबा या खतबा का या खतबा ला, ये बदरूहें सारी जो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, हिंदुओं की है, तरह तरह की निकलना शुरू करें। सारे जन्नात जो सुने यीशु के नाम से छोड़ दो इन बदरूहों को यीशु के नाम से। Come out, झिड़कना शुरू करो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से खुदा के खादमों, खुदा के बंदे बंदियों, शैतान की सारी ताकतों को बांधना शुरू करो। हालेलुया। रबा का शकाता बराजा जल चुका है वो। खुदा तेरा पाक लहू इसी वक्त एक ही कतरा डाल दे तो इसके सारे जादू जल जाएंगे, इसके पीछे करने वाले की सारी ताकतें जल जाएंगी यीशु के नाम से, और यीशु के नाम में ये आजाद हो। हालेलुया, हालेलुया। रबा का शिकाता बरा जिंदाड़ा रबा। हालेलुया। आग लग रही है, आग लग रही, मौजे हो रहे हैं, शफाएं हो रही हैं। बोलना शुरू करें अपनी बीमारी का नाम लें। निकलो मेरे बदन से, निकलो, नए अज़ा बन जाए, नई चीजें बन जाए, नई कुदरत आ जाए। हालेलुया। रबा बाबा 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 का शकाता बरा खता बरा सिकाता बरा। हालेलुया। रबा का शिकाता बरा जिंदा रबा रबा। जोरदार तालियों के साथ खुदा की तारीफ करते जाओ।
गैर ज़बानें बोलते जो जैसे खुदा कह रहा है, क्योंकि फरिश्ते हमारे साथ खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाइए क्योंकि फतह हो चुकी है। हालेलुया रब्बा का शिकता बरसता रब्बा का रब्बा का हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेंस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। हालेलुया रब्बा का शिकता बरसता रब्बा को रब्बा। हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदा, हमारा दिल खुशी से भर गया है खुदा। तू हमारे दरमियान चल फिर रहा है। तूने हमें रूह और आग से भर दिया। तूने बहुत से जवानों में अपनी आग लगा दिया। तूने बेटे बेटियों में आग लगा दिया। तूने हम घरानों में आग लगा दिया। तेरा शुक्र हो। तूने शफाएं और मोज़ात नाज़िल कर दी हैं। हम ईमान लाते हैं। हम कस्सम मरियम की तरह ईमान लाते हैं। हालेलुया तूने मोज़ा कर दिया है। तूने मोज़ा कर दिया है। रूल कुछ के वसीला से कर दिया, कलाम के वसीला से कर दिया, यीशु नाम से कर दिया, अपने लहू से प्यारे यीशु तूने कर दिया है। हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदा। हालेलुया थैंक यू जीसस, गिव यू ग्लोरी, गिव यू प्रेजेस, ऑल द प्रेजेस लॉर्ड। हालेलुया खुदा का रूह काम कर रहा है। खुदा का रूह काम कर रहा है। ले लीजिए शिफा। अगर आप कुछ कर नहीं सकते थे साथ साथ दुआ करते उठ के करना शुरू करें। जो बाजुओं को चीजें ऐसी हैं जो अभी आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए। खुदा आपको कामिल शिफा देने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उसने शिफा का दरिया जारी कर दिया, मौजों का दरिया जारी कर दिया है। आपके फाइनेंसेस में खुदा बरकत डालने वाला है। अगला साल एक बहुत बड़ा जलाली और फतह का साल है। खुदा तो कहीं तेरा शुक्र हो अगले साल के लिए। तो अगला साल आप सब के लिए और खासकर मसीही लोगों के लिए जो खुदा के बंदे बंदियां हैं, बहुत कामयाबी का फतह का साल है, विक्ट्री और ये साल ग्लोरी का साल है, जलाल का साल है और वसाइल का साल है। खुदा कह रहा है वसाइल का साल है और बड़े बड़े वसाइल खुलने वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे, आसमान भी खुलेगा, जमीन के चश्मे भी खुल जाएंगे और हर तरह की जरूरियात के लिए खुदा अफराज से मोज़े करेगा। हालेलुया थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द प्रेजेस लॉर्ड। हम सारे खादम मिलकर खुदा इस सारी जमात को बरकत देते हैं। सब दुआ करें, सब एक दूसरे को बरकत दे। कहे खुदा मैं अपने सारे बहन भाई जो यहाँ हैं, बेटे बेटियां हैं, जो रिश्तेदार हैं, साथी है, सबको यीशु के नाम से बरकत दे। अपने अपने खानदानों को बरकत दे। मैं यीशु के नाम से रूहानी बरकतों को रिलीज करता हूँ इन लोगों के लिए। उसकी आग को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु के नाम से हमें इख्तियार दिया गया है और हम उससे यीशु के नाम में सारे बंद दरवाजों को खोलते हैं और बरकतों को नाज़िल करते हैं, ताकि रूहानी बरकतें आएँ, जिस्मानी बरकतें आएँ, माली बरकत आएँ, खानदानी बरकत आएँ, इज्तिमाई बरकत आएँ, शख्सी बरकत आएँ, जिस तरह की बरकत चाहिए। और खुदा एक बहुत बड़ा जलाल तेरा ज़हर हो। तेरा शुक्र हो तूने हमारी दुआ को सुन लिया है। हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो खुदा, तेरा शुक्र हो। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। तेरा शुक्र हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन।